मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राधे श्याम साहू, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष लागत लेखांकन विषय से संबंधित लागत लेखांकन के महत्व एवं सीमाएं से संबंधित विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हूँ। आइए लागत लेखांकन के महत्व एवं सीमाएं के बारे में चर्चा करें। लागत लेखांकन किसी भी व्यवसाय में लागत ज्ञात करने, उसे न्यूनतम बनाने एवं उचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। साथ ही हम व्यवसाय की क्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से चलाने के लिए लागत लेखांकन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लागत लेखांकन प्रबंधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। लागत लेखांकन के महत्व एवं लाभ को हम निम्न भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम भाग में प्रबंधकीय कार्यों में महत्व, द्वितीय भाग में प्रबंधकों को लाभ, तृतीय भाग में कर्मचारियों को लाभ, ऋणदाताओं तथा विनियोजकों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तथा सरकार को लाभ। इन भागों का अध्ययन करके हम लागत लेखांकन के महत्व का अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम भाग है प्रबंधकीय कार्यों में महत्व। प्रबंधकीय कार्यों में महत्व मीन्स प्रबंध के जो कार्य हैं, प्रबंध के कार्य में मूलतः हम नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, नियंत्रण इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। तो इन कार्यों में लागत लेखांकन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उनका अध्ययन करेंगे। प्रबंधकीय कार्यों में महत्व के रूप में फर्स्ट पॉइंट है नियोजन। नियोजन में नीतियाँ, क्रियाएं, रीतियों, कार्यक्रम और बजट को शामिल करते हैं और इनके निर्धारण में लागत सूचनाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और हम यह भी जानते हैं कि बजट नियोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और बजटरी नियंत्रण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अतः बजट में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और वास्तविक उपलब्धियों की तुलना बजट लक्ष्यों से की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लागत लेखांकन का एक विशेष भूमिका होती है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा पॉइंट है संगठन। एक निर्माणी उपक्रम की क्रियाएं विभिन्न कार्यों, उदाहरण के लिए उत्पादन, प्रशासन, विक्रय, वितरण इत्यादि भागों में बटा हुआ होता है, वर्गीकृत होता है और प्रत्येक कार्य की लागत का निर्धारण लागत तकनीकों द्वारा किया जाता है तथा उपयोगी तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से प्रत्येक विभाग, प्रक्रिया और कार्य संचालन के आधार पर लागत का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार लागत लेखांकन संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा, मानव कार्य करने में या कार्य करने के लिए प्रेरणाओं, स्नेह और भावनाओं से प्रभावित होता है। एक निर्माणी लागत में श्रम शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो पारिश्रमिक की प्रेरणात्मक योजनाओं से अभिप्रेरित होता है। मजदूरी भुगतान की अनेक प्रेरणात्मक पद्धतियां हैं। लागत लेखांकन इन पद्धतियों के परिणामों का मापन करता है तथा प्रबंध को इस निर्णय में सहायता करता है कि श्रम को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है और श्रम
अभिप्रेरित होंगे तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार हम देखते हैं लागत लेखांकन अभिप्रेरण के लिए भी आवश्यक है। नियंत्रण नियंत्रण लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नियंत्रण संगठन में कार्य के गुणात्मक एवं संख्यात्मक मापन को सुनिश्चित करता है, प्रबंध की कमियों को उजागर करता है तथा प्रबंध को समय रहते कमियों को सुधारने में या कमियों को दूर करने में सहायता करता है। लागत लेखांकन में प्रमाप लागत विधि, बजटरी नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व लेखांकन के माध्यम से नियंत्रण व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबंधकीय कार्यों में लागत लेखांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण व नियंत्रण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधकों को अन्य लाभ। प्रबंधकों को अन्य लाभ में हमने क्रमशः सामग्री प्रबंध में कुशलता, श्रम लागत पर नियंत्रण, मशीनों का सदुपयोग, बजटरी नियंत्रण, उत्पादन नीति का निर्धारण, लागत नियंत्रण में सहायक और व्यावसायिक निर्णय में सहायक के रूप में कुछ महत्वपूर्ण आधार लेकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखें कि सामग्री प्रबंध में कुशलता, प्रबंधकों को अन्य लाभ के रूप में सामग्री प्रबंध में कुशलता किस प्रकार से लागत लेखांकन के माध्यम से दी जा सकती है। यह प्रणाली सामग्री के क्रय, भंडारण तथा निर्गमन पर अच्छा नियंत्रण रखती है। साथ ही सामग्री को ठीक मूल्यों पर खरीदा जा सकता है, स्टोर में सुव्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है और उत्पादन के लिए सामग्री की या सामग्री निर्गमन की उचित व्यवस्था भी की जा सकती है और साथ ही उत्पादन में सामग्री का क्षय अपव्यय अधिक ना हो, इस पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लागत नियंत्रण सामग्री प्रबंधन में बहुत ही कुशलतापूर्वक लागू किया जाता है। श्रम लागत पर नियंत्रण। श्रम के संबंध में श्रम लागत के लेखे विस्तृत रूप से रखे जाते हैं, किंतु श्रम लागत को नियंत्रण में रखने के लिए हम सुस्त समय या अधि समय को लागत लेखांकन के माध्यम से कम कर सकते हैं और साथ ही श्रमिकों की कार्यकुशलता को भी माप सकते हैं और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। अर्थात श्रम लागत नियंत्रण पर भी लागत लेखांकन महत्वपूर्ण कार्य करता है। मशीनों का सदुपयोग। मशीन व प्लांट अपनी पूरी इच्छित क्षमता का उपयोग में लाए जा रहे हैं या नहीं, 100% मशीन की क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, कितने समय तक मशीन में कार्य नहीं लिए गए हैं और कितने समय तक मशीन सुस्त रहे हैं, वर्तमान में किस क्षमता पर मशीन उत्पादन कर रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों को हम लागत लेखांकन के माध्यम से माप सकते हैं और उत्पादन में इनका सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। बजटरी नियंत्रण। उत्पादन के कारखाने व्ययों, प्रशासनिक व्ययों तथा विक्रय व वितरण व्ययों के संदर्भ में पिछली अवधि के व्ययों अथवा बजट में किए गए व्ययों से तुलना करके हम लागत के व्ययों में नियंत्रण भी कर सकते हैं। उत्पादन नीति का निर्धारण। उत्पादन नीति निर्धारित करने में यह प्रणाली अत्यधिक सहायक होती है। किसी उत्पाद या वस्तु का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और कैसे कम किया जाए, नए उत्पाद को बाज़ार में कब लाया जाए और किन किन बाज़ार में किन किन क्षेत्रों में इसका विज्ञापन किया जाए,
इन सभी परिस्थितियों को लेकर के लागत लेखांकन महत्वपूर्ण है। साथ ही लाभ व लागत निर्धारण कर सुगमता से व्यवसाय को चलाने में भी लागत लेखांकन महत्वपूर्ण है। लागत नियंत्रण में सहायक। लागत नियंत्रण के लिए लागतों की तुलना करना आवश्यक है। हमारे उप कार्य और प्रक्रियाओं की लागत पिछली अवधि की लागत की तुलना में ठीक है या नहीं, इनको ज्ञात करके लागतों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और अंत में महत्वपूर्ण पॉइंट है व्यावसायिक निर्णय में सहायक। व्यवसाय में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि बिक्री मूल्य को किस मात्रा तक बढ़ाया जाए, किस मात्रा तक कम किया जाए, साथ ही किसी वस्तु विशेष को बनाया जाए या बाजार से खरीदा जाए, पुराने प्लांट की जगह नए प्लांट का प्रतिस्थापन किया जाए। इन सभी से संबंधित निर्णयन भी हम लागत लेखांकन के माध्यम से कर सकते हैं। प्रबंधकों को अन्य लाभ के बाद मुख्य पॉइंट हमारे पास जो है वो कंडीशन के अनुरूप कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को किस प्रकार से सहायक होते हैं लागत लेखांकन, आइए देखते हैं। लागत लेखांकन पद्धति श्रमिकों व कर्मचारियों को शोषण नहीं करती, बल्कि उनकी कार्य कुशलता के अनुरूप उन्हें पारिश्रमिक दिलाती है। जो श्रमिक अकुशल होते हैं उन्हें कुशल बनाने का प्रयास करती है। पारिश्रमिक देने की ऐसी योजनाएं बनाती है जिनसे प्रेरित होकर श्रमिक कुशल बनता है और धन कमाता है। अर्थात कर्मचारियों की दृष्टिकोण से लागत लेखांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप, उनकी कुशलता के अनुरूप उनको श्रमिक पारिश्रमिक दिलाने में लागत लेखांकन तटस्थ रहती है। इस प्रणाली में श्रमिकों के विश्वास, आपसी प्रेम व श्रम कल्याण कार्यों को पूरा करने का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। ऋणदाताओं और विनियोजकों को लाभ। कोई भी ऋणदाता ऐसी कंपनी अथवा फर्म को रुपया उधार नहीं देना चाहता जो अधिकतर हानि पर चलती है और जिसका भविष्य उज्जवल ना हो। उत्पादन क्षेत्र में यह समझा जाता है कि उसी कंपनी का भविष्य जो लागत लेखांकन पद्धति नहीं अपनाती अच्छी नहीं है। अर्थात उसी कंपनी का भविष्य अच्छी है जो लागत लेखांकन का प्रयोग करती है। औद्योगिक कार्यों के लिए एक कंपनी को ऋण नहीं दिया जाता, बल्कि उसने लागत लेखांकन पद्धति को नहीं अपनाया हुआ है। अर्थात यदि हम कोई कंपनी को देखें जिसमें लागत लेखांकन पद्धति को नहीं अपनाया गया है तो उसको ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। अतः लागत लेखांकन विनियोक्ता अथवा ऋणदाता बैंक कंपनी के उत्पादन कार्य से अपना संपर्क बनाए रखती है और कंपनियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए कंपनी की अनेक परिस्थितियों में ऋणदाताओं और विनियोजकों को महत्वपूर्ण सहायक होती है। उपभोक्ताओं को लाभ। लागत लेखांकन पद्धति के द्वारा वस्तुओं को कम से कम लागत मूल्य पर निर्मित किया जा सकता है। हम लागत के व्ययों का विश्लेषण करते हैं और प्रयास करते हैं कि लागत में कमी आए, उत्पादकता में वृद्धि हो। इसलिए ये उपभोक्ताओं को सस्ती पड़ती है। यदि लागत लेखांकन पद्धति नहीं होती तो बहुत सी वस्तुएं जो आजकल बहुत प्रयोग में लाए जा रहे हैं शायद ही निर्मित हो पाता और न ही प्रयोग में लाए जा सकते। अतः हम इस पद्धति के अनुरूप उपभोक्ताओं को अनेक सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अनेक वस्तुएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं।
राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को लाभ या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था या सरकार को लाभ। प्रत्येक सरकार अपने देश की आर्थिक प्रगति के लिए योजना बनाती है और योजनाओं के बनाने के लिए लागत व्यय के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार यह निश्चय कर पाती है कि किन किन उद्योगों को बढ़ाया जाए, अर्थात उनकी उत्पादकता में वृद्धि किया जाए और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये लागत व्यय के आंकड़े जिन पर सरकार का निर्णय निर्भर करता है। इस प्रकार हमने देखा कि लागत लेखांकन विभिन्न क्षेत्रों के लिए किस प्रकार आवश्यक है। इसके बाद लागत लेखांकन की कुछ कमियां हैं या लागत लेखांकन की कुछ सीमाएं हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं लागत लेखांकन की सीमाएं। व्यापारिक उपक्रमों में लागू नहीं, अनुमानों पर आधारित, शुद्ध वित्तीय मदों की उपेक्षा, सीमांत लागत की समस्याएं, विभिन्न रीतियों, आधारों एवं तकनीकों का समस्याएं। पहला पॉइंट है व्यापारिक उपक्रमों में लागू नहीं। यह पद्धति उन व्यवसायों में लागू की जाती है जहाँ की या तो उत्पादन का कार्य होता है अथवा जहाँ व्यवसाय का कार्य सेवा प्रदान करना होता है, जैसे कि यातायात, होटल, विद्युत सप्लाई इत्यादि। अतः यह पद्धति ऐसे अन्य व्यवसायों को जो केवल व्यापार का कार्य करते हैं लागू नहीं होती। एक कमियों के रूप में व्यापारिक उपक्रमों में लागू नहीं, लागत लेखांकन अन्य व्यापारिक उपक्रमों में लागू नहीं है। दूसरा है अनुमानों पर आधारित। लागत लेखांकन में अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा वास्तविक नहीं होता बल्कि अनुमानित ही होता है। एक अनुमान लगाया जाता है उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की लागत का विश्लेषण करके कि वर्तमान में लागत क्या हो सकती है। अतः लागत अनुमानों पर आधारित है, जो कि एक प्रश्न है कि अनुमान के आधार पर लागत की गणना कैसे करें। ये इनकी सीमाएं हैं। शुद्ध वित्तीय मदों की उपेक्षा। लागत लेखांकन में शुद्ध वित्तीय प्रकार के अनेक व्यय जिनका संबंध उत्पादन, विक्रय व वितरण से नहीं होता, सम्मिलित नहीं किए जाते, यद्यपि उनका लेखा वित्तीय लेखांकन में होता है। सीमांत लागत की समस्याएं। सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागत पर ही विचार किया जाता है और स्थिर लागत को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सीमांत लागत कुल लागत से भिन्न हो जाती है और सामान्य व्यक्ति को भ्रमित करती है कि यहाँ पर सीमांत लागत क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय रीतियों, आधारों एवं तकनीकों की समस्याएं। लागत लेखांकन में लागत व्यवस्था, सामग्री के मूल्य निर्धारण, ऊपरी व्यय का आवंटन, स्टॉक के मूल्यांकन इत्यादि के लिए विभिन्न रीतियों, आधारों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे लागत तुलना एवं नियंत्रण में समस्याएं आ सकती है। ये विभिन्न प्रकार के पॉइंट से हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सीमाओं के होते हुए भी लागत लेखांकन अपनी उपयोगिता एवं भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे व्यवसायिक एवं लेखाकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। लागत अंकन एक कला है और इसकी अनेक अपनी धारणाएं एवं परंपराएं हैं जो गतिशील प्रकृति की है और समय की आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तित भी होती है। तो कुछ सीमाएं जरूर है, लेकिन सीमाएं की रहते हुए भी लागत लेखांकन महत्वपूर्ण है। लागत लेखांकन पर कुछ आक्षेप भी लगे हुए हैं और आक्षेप के माध्यम से भी हम लागत लेखांकन को अपनाए हुए हैं और उन आक्षेप को भी लागत लेखांकन दूर करता है, उनकी समाधान करता है। क्या क्या आक्षेप लगा हुआ है आइए देखते हैं। लागत लेखांकन प्रणाली को अपनाना अनावश्यक है। अनावश्यक मानते हैं लागत लेखांकन प्रणाली को अपनाना। इनकी आलोचना भी कह सकते हैं, सीमाएं भी कह सकते हैं
या इस पर आरोप भी कह सकते हैं। यह प्रणाली उद्योग उस समय भी चलते थे जब इस प्रणाली को नहीं अपनाया गया था। उद्योग धंधे भी चलते रहेंगे, अतः क्यों इस प्रणाली को अपनाकर काम बढ़ाया जाए। कुछ लोगों का तर्क है, कहना है कि ऐसी प्रणाली का प्रयोग हम पहले भी करते थे, तो वास्तव में आज हम लागत लेखांकन प्रणाली का ही प्रयोग क्यों करें। इसको प्रयोग किए बगैर भी हम लागत की गणना कर सकते हैं। इसके समाधान के रूप में हमको यह परिणाम मिलता है कि यह कथन तो वैसा ही है जैसा कि हम कहें कि जब मनुष्य अंधेरे में ही जीवित रह सकता है तो उसे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। इस कथन के अनुरूप ही कुछ व्यक्तियों विशेष का यह मानना है कि लागत लेखांकन की प्रणाली को अपनाना अनावश्यक है। उसी प्रकार जैसे कि हम अंधेरे में भी रह सकते हैं तो प्रकाश की क्या आवश्यकता है। अथवा यह कहना कि जब मानव आधुनिक दवाइयों के बिना भूतकाल में अनेक वर्षों तक जीवित रह सकता था, तो अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का क्यों आश्रय लिया जाए। तो ऐसी इनकी उदाहरण कंपैरिजन किया जा सकता है। हम अंधेरे में रह सकते हैं, प्रकाश की क्यों आवश्यकता। हम पुराने जड़ी बूटियों या पुराने चिकित्सा पद्धति से इलाज कर सकते हैं, तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति की क्यों आवश्यकता। किंतु इन सभी को दूर करते हुए हम आज का युग पहले से भिन्न है इसका विश्लेषण करते हैं। पहले की अपेक्षा आज की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। प्रतिस्पर्धा जहां विक्रय मूल्य कम हो जाता है या कम होता है, वहां प्रत्येक व्यवसायी अपने माल का लागत व्यय भी जानना चाहता है। इसलिए वह लागत लेखांकन का सहारा लेना आवश्यक समझता है। दूसरा आक्षेप है, यह लेखांकन प्रणाली अपव्ययी है। यह लेखांकन प्रणाली अपव्ययी है। अपव्ययी कैसे होगा। इस लेखांकन प्रणाली को अपनाने से उत्पादन व्यय और अधिक बढ़ जाता है, और जितना व्यय इस प्रणाली को अपनाने में किया जाता है उसकी उपेक्षा लाभ कम मिलता है। इसलिए इस प्रणाली को अपनाना व्यर्थ है। लेकिन इसकी समाधान के रूप में हम देखें, इस परिस्थिति को अपनाने से क्या वास्तव में यह प्रणाली अपव्ययी है या लाभदायक। आइए देखते हैं। जो व्यक्ति यह बात प्रस्तुत करते हैं कि वित्तीय लेखांकन की पद्धति में हिसाब किताब रखना व्यर्थ है, वह खर्च बढ़ जाता है, परंतु क्या हिसाब किताब रखे बिना किसी व्यापार को चला सकते हैं। उसी प्रकार लागत लेखांकन प्रणाली उद्योग के लिए है, न कि उद्योग लागत लेखांकन प्रणाली के लिए। यदि उद्योग छोटा है, उसकी आवश्यकता अनुसार ही लागत लेखांकन को भी छोटा किया जा सकता है, और उद्योग को इसका पूरा पूरा लाभ में भी प्राप्त हो सकता है। यदि उद्योग बड़ा है तो इस प्रणाली को उद्योग की आवश्यकता अनुसार बड़ा भी किया जा सकता है, और यह प्रणाली तो व्यवसाय को सुचारू रूप से लाभ सहित चलाने में भी विश्वास रखती है। अतः हम मान सकते हैं कि ऐसा नहीं कि लागत लेखांकन प्रणाली अपव्ययी है या लागत लेखांकन प्रणाली अधिक कार्यकुशल नहीं है। ये आवश्यकता अनुसार है। छोटे व्यवसाय में हम लागत लेखांकन की छोटे स्वरूप को प्रयोग कर सकते हैं, बड़े व्यवसायों में हम बृहद रूप से इसको अपना सकते हैं। तो जैसे जैसे व्यवसाय की स्वरूप होगा वैसे वैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह लेखांकन प्रणाली बड़ी नीरस है। कुछ लोगों का मानना है कि लागत लेखांकन प्रणाली बड़ी नीरस है, लेकिन यह धारणा गलत है। यह विषय तो वास्तव में बड़ा ही रोचक और जीवित है। हम इसको और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम काम में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसके आधार पर हम इसको रुचिपूर्ण, नीरस को भी रुचि बना सकते हैं। तो यह मानना गलत है कि लेखांकन प्रणाली बड़ी नीरस है। लेखांकन प्रणाली के फल विश्वसनीय नहीं होते, परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, यह भी लोगों में धारणा है। लेकिन यह धारणा भी एक अनुमानित है, ऐसा नहीं कि विश्वसनीय नहीं होगा। यह आक्षेप भी निराधार है,
क्योंकि आंकड़े एकत्र करके उनसे परिणाम प्राप्त करने में जितनी यथार्थता एवं शुद्धता हमें प्राप्त होती है वह अन्य कोई भी किसी भी आधार पर प्राप्त नहीं हो सकते। अनुमानित आंकड़े तो उस समय प्रयोग में लाए जाते हैं जबकि कोई अनुमानित लागत व्यय मालूम करना हो, जैसे कि निविदा मूल्य ज्ञात करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अनुमानित मूल्य भी वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाता है। यह अनुमान भी सत्यता के बहुत समीप ही होता है। अतः हम मान सकते हैं कि लागत लेखांकन प्रणाली के परिणाम सदैव विश्वसनीय ही होते हैं। आप लोग सभी ने आज के इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।